हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर मिचबिल द ऑटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। स्टार्ट करने से पहले तीन इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये देखो, ऑटर ऐसे दिखते हैं। आपने इनको यूट्यूब पेट वीडियोस जो होती है, पेट शॉर्ट्स होती है, उनमें देखा होगा। बहुत सारे लोग ऑटर को पेट करते हैं आजकल, तो बहुत अच्छे से होते हैं, इन्हें पानी बहुत पसंद है। तो इस चैप्टर में इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इन द बिगनिंग ऑफ 1957, इस ईयर की बात है, 1957 के बिगनिंग में जब ऑथर का डॉग पास अवे हो गया था, तो वो कहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया था? ऑथर ने सर्दन इराक में ट्रैवल किया था, ठीक है। और जब उनका पेट डॉग चला गया था इस दुनिया से, तो वो बहुत अकेला अकेला फील करने लग गए थे और वो चाहते थे कि इस बार ना मैं एक ऑटर को पालूंगा और डॉग को नहीं पालूंगा, ठीक है। वो कहते हैं अगर मैं ऑटर को पालूंगा, अपने पास रखूंगा, और कहाँ पे रखूंगा? केमिस्फेरेना में, ठीक है। तो वो एक बहुत अच्छा आइडिया। व्हाट इज दिस केमिस्फेरेना? दिस इज अ शॉर्ट वॉक टू बीच, मतलब वो डेली की डेली बीच के पास उस ऑटर को वॉक कर आएंगे, तो वो एक अच्छा आइडिया होगा रेदर देन अ डॉग, है ना। और ऑटर को वैसे ही पानी पसंद है, तो अगर मैं उसको डेली बीच के ऊपर वॉक करा के लाऊंगा तो उसे अच्छा लगेगा। तो एज केमिस्फेरेना वॉज सराउंडेड बाय वाटर, क्योंकि केमिस्फेरेना पानी से ही घिरा हुआ था, विच वॉज क्लोज बाय, इट वॉज द परफेक्ट प्लेस टू ट्राई दिस न्यू आइडिया ऑफ डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर। अब केमिस्फेरेना जो है पानी से ही भरा हुआ था, सराउंडेड था, और वो पास की पास था, तो वो एक अच्छा आइडिया था। अगर वो ऑटर को पालेंगे तो वो बेटर एक आइडिया रहेगा, ठीक है। अब जैसे उन्होंने ये अपना इंटेंशन या अपनी एक विश अपने फ्रेंड को बताई कि मैं सोच रहा हूँ एक ऑटर को पाल लूँ, तो द लेटर सजेस्टेड दैट द ऑथर शुड गेट वन फ्रॉम द मार्शेज। उन्होंने, उनके फ्रेंड ने बोला कि हाँ आइडिया तो अच्छा है और तुम जो है मार्शेज से ले लो, ठीक है। मार्शेज क्या होता है? एक बहुत सॉफ्ट सी, गिलगिली सी, गीली लैंड होती है, वहाँ पे तुम्हें ऑटर मिल जाएंगे। और वहीं मार्शेज के पास ही एक रिवर टिग्रिस होती है और ज़्यादातर ऑटर वहीं पर पाए जाते हैं। एंड जनरली ऑटर्स को ना अरब पालते हैं, ठीक है। तो ये जो कन्वर्जेशन थी, ये जो बातचीत थी, वो नरेटर यानी कि ऑथर और उनके फ्रेंड के बीच में हो रही थी, जब वो दोनों कहाँ जा रहे थे? बसरा में जा रहे थे, विच इज़ इन सर्दन इराक, ठीक है। जैसे ही वो बसरा पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ ऑथर के फ्रेंड का मेल आया हुआ था और ऑथर का मेल जो है वो नहीं आया हुआ था, ठीक है। ऑथर ने इंग्लैंड को कनेक्ट करने के लिए कोशिश किया टेलीग्राफ से, लेकिन इंग्लैंड का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ट्राइड कनेक्टिंग थ्रू अ कॉल से कनेक्ट करने की भी कोशिश करी इंग्लैंड को, बट हमें जो है पहले के टाइम में अगर कॉल करनी होती थी तो हमें एक दिन पहले ही एडवांस में बुक करनी होती थी, अगर आपको कॉल करनी है तो, ठीक है। तो वो कनेक्ट भी नहीं कर पाया ऑथर इंग्लैंड को वह कॉल, क्योंकि हॉलीडे आ गई थी बीच में और टेक्निकल ग्लिचेस भी थे 3 दिनों तक। फाइनली उनके जो फ्रेंड होते हैं ऑथर के, वो चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब जो है हम ठीक 1 हफ्ते बाद मिलेंगे और अब जो है, अब जो मैं हूँ वो निकल रहा हूँ इंग्लैंड में, ठीक है। तो उसके बाद जो ऑथर होते हैं उनका मेल आता है 5 और दिन वेट करने के बाद, ठीक है। तो फाइनली उनका मेल जो है नरेटर का वो आ जाता है। उसके बाद वो अपने बेडरूम में चले जाते हैं उसको, उस मेल को रीड करने के लिए, और वहाँ पर उन्हें ओनली टू फाइंड 2 अरब मैन विद अ सैक, और वहाँ पर उन्हें 2 अरब मैन मिल जाते हैं। जैसे ही वो अपने बेडरूम में जाते हैं उस मेल को रीड करने में, वहाँ पे 2 अरब मैन होते हैं। उनके पास एक बोरी होती है, एक सैक होता है जो कि अपने आप ही ट्विस्ट कर रही थी बार बार, ठीक है। दे हैंडेड हिम अ नोट, दोनों अरब ने उस बोरे को नरेटर को दिया और एक नोट भी था उस बोरे के साथ, ठीक है। और वो किसने दिया होता है? उसके फ्रेंड ने, नरेटर के फ्रेंड ने, ठीक है। और वो नरेटर कहते हैं कि मेरे दोस्त ने उस नोट पे लिखा हुआ था कि ये उनके फ्रेंड की तरफ से नरेटर को एक गिफ्ट है, ठीक है। अब वो जो ऑटर था वो किस में पैक था? एक बोरे में पैक था, ठीक है। ऑथर कंसिडर डोमेस्टिकेटिंग एन ऑटर एज द बिगनिंग ऑफ द न्यू फेज ऑफ हिज लाइफ, कि जैसे ही उन्होंने पालना शुरू कर दिया एक ऑटर को, तो उनकी लाइफ का एक न्यू फेज था और वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। वो ऑटर से बहुत ज़्यादा डीप अफेक्शन करने लग गए थे। एक अच्छा सा यूनिक सा बॉन्ड बन गया था दोनों के बीच में, ठीक है।
एंड वो जो बॉन्ड है, वो जो अटैचमेंट है, वो सिर्फ वही समझ पाता है जिसने एक ऑटर को पाला होगा। तो नरेटर ने जैसे ही उस बोरे को खोला तो ऑटर आया बाहर निकल के उस बोरे से, और वो जो टाइल वाला फ्लोर था उसके ऊपर जाके कूद गया, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जो ड्रैगन है उसका एक छोटा वर्जन ही आ गया है ऑटर। वो पूरा का पूरा मिट्टी में धंसा हुआ था, और उसके मतलब स्मॉल पैचेस ऑफ सॉफ्ट वेलवेट फर, और उसके बहुत वेलवेट जैसे फर थे, उसके भी छोटे छोटे पैचेस थे उसकी बॉडी पे। फर जो है उसकी स्किन की तरह दिख रहे थे, एंड स्किन जो थी वो चॉकलेट ब्राउन थी, जैसे कि एक मोल की होती है, ठीक है। अब ही शुक हिमसेल्फ, अब वो ऐसे 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 खुद को हिलाने लग गया, शुक करने लग गया, ताकि वो उस मिट्टी से छुटकारा पा सके। लेकिन 1 महीना लग गया पूरा का पूरा ऑटर की सफाई करने में और उसका एक्चुअल रंग लेके आने में, ठीक है। अब ऑथर ने अपने ऑटर का नाम क्या रखा था? मिजुबिल रखा था, और प्यार से उसको मिजू बुलाते थे, है ना। एंड ये जो मिजुबिल था, ये ऑटर की उस रेस से, उस प्रजाति से बिलोंग करता था जो अभी अभी मतलब उस टाइम में तभी डिस्कवर हुई थी। और किसने की थी? एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नेम क्या था? लुट्रोगेल पर्सपिलिटा मैक्सवेली, ठीक है। और इसलिए उस ऑटर की प्रजाति को क्या बोलने लग गए थे? मैक्सवेल ऑटर, ठीक है। तो इट टुक द ऑटर अ लिटिल टाइम टू ओपन अप, ऑटर को थोड़ा बहुत ऑथर के साथ घुलने मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, और अपनी न्यू सराउंडिंग्स में कंफर्टेबल होने में भी उसको थोड़ा टाइम लगा। इट वॉज एट अ डिस्टेंस ऑन द फर्स्ट डे, पहला जो दिन था दोनों का वो थोड़ा डिस्टेंस में था, ठीक है। दोनों एक दूसरे से दूर दूर थे, और स्लेप्ट विद नरेटर इन हिज बेड लाइंग ऑन द क्रूक ऑफ हिज नीज। पहले तो वो उसके घुटनों के पास ही सो गया ऑथर के, ठीक है। और सेकेंड डे भी थोड़ा बहुत ऐसे ही था, वो अपनी सराउंडिंग्स को जानने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थर्ड डे से वो काफ़ी बेटर तरीके से अपनी सराउंडिंग से कंफर्टेबल हो गया था, थोड़ा अच्छे से सोने लग गया था। गेविन मेड अ बेल्ट फॉर द ऑटर, अब गेविन जो है वो ऑथर का नेम है था, और वो ऑटर के लिए उन्होंने एक बेल्ट बना ली, जैसे डॉगीज़ के गले में होती है ना, वैसे ही, ठीक है। तो उसको हमेशा जब भी कहीं लेके जाते थे तो उसके गले में वो डाल देते थे। वेन ही टुक द ऑटर, जब वो पहली बार ऑटर को बाथरूम में लेके गए तो उन्हें दिखा कि मिज जो है वो बहुत पसंद कर रहा है पानी को, क्योंकि ऑटर्स को बेसिकली पानी बहुत पसंद होता है। वो पानी के अंदर जंप करता है, रोल करता है, जैसे कि एक हिप्पोपोटामस करता है, और ये ऑटर्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और वो ना थोड़ा फेरस हो जाता है, थोड़ा गुस्से में आ जाता है, इरिटेट हो जाता है जब उसे स्टिल पानी दिखता है, एकदम शांत पानी दिखता है। उसे जो है ना वो हिलता हुआ पानी, मूविंग वाटर बहुत पसंद है, ठीक है। सो दे प्लेड विद इट एंड स्प्लैश्ड इट टिल द लास्ट ड्रॉप इन द बाउल और बकेट, और वो जब तक खेलता रहता है जब तक बकेट में लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर नहीं बच जाती। तो ऑटर्स को मूविंग वाटर पसंद है, और जब मिजुबिल को स्टिल पानी दिखता है तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है, और वो उसी के अंदर बैठ जाता है ताकि वो पानी जो है वो हिले, ठीक है। वो बाउल को भी ओवरटर्न कर देता है ताकि पानी जो है वो हिले। Soon after the author become acquainted with the place, जैसे ही कुछ टाइम के बाद ऑटर जो है प्लेस के साथ फेमिलियर हो जाता है, तो वो बाथरूम में अकेला चला जाता था, अपने पॉज से टैप को ओपन करने की कोशिश कर पा रहा था, ठीक है। और सरप्राइजिंगली इनफ अब उसे टैप को ओपन करना आ गया था, ठीक है। और उसके बाद वो इस तरीके से अब ओपन करने लग गया था कि उस टैप में से फुल फ्लो ऑफ वाटर आ रहा था, ठीक है। और वो भी राइट डायरेक्शन में वो ओपन करता था टैप को। कभी कभी ओकेजन्स में वो जो है उस टैप को रॉन्ग डायरेक्शन में घुमा देता था, और पानी जब उस टैप से नहीं निकलता था, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में घुमाएंगे तो कैसे निकलेगा पानी, ठीक है। तो डिसअपॉइंट हो जाता था, ओके। सून द ऑटर लर्न टू फॉलो द ऑथर विदाउट अ लीड, उसके बाद ऑटर जो है ऑथर को फॉलो करने लग गया था बिना लीड के, ठीक है। इट यूज टू कम टू हिम, जैसे ही ऑथर बोलते थे मिजुबिल तो आ जाता था, मिज आ जाओ तो आ जाता था। और उसे खेलना बहुत पसंद था ऑटर को, ज़्यादातर टाइम जो है बॉल के साथ खेलने में, उसको हिलाने में, ड्रैग करने में, घसीटने में, पुश करने में, रूम से बाहर ले जाने में उस बॉल को, उसके पीछे पीछे जाने में उसे बड़ा अच्छा लगता था। और वो जो है अपनी कमर के बल लेटे रहने में बहुत उसे मज़ा आ जाता था, और अपने पॉज के बीच में वो ऐसे ऐसे बॉल को या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स को जगल करता रहता था। और सिमिलरली मिज जो है उसको खुद को एंगेज करने में बहुत मज़ा आता था, मार्बल के साथ खेलता रहता था, और मार्बल को कभी भी फ्लोर पे गिरने नहीं देता था, है ना। ही वुड टेक 2 और मोर मार्बल्स, वो जो है 2 या 2 से ज़्यादा मार्बल लेकर आता था, और अपने पूरे फ्लैट से स्टमक पे उनको रोल करता रहता था, है ना।
तो जैसे बसरा में, जो कि सर्दन इराक में है, वहाँ पर बहुत अच्छा पीसफुल टाइम बीत रहा था। तो अब टाइम था मिजबिल को इंग्लैंड में ले जाने का, और ऑथर बड़ा एंजियस था कि मैं कैसे ट्रैवल कर पाऊंगा ऑटर के साथ। ब्रिटिश एयरलाइन ने तो साफ साफ मना कर दिया था कि हमारी एयरलाइन में एनिमल्स अलाउड नहीं है। तो उन्होंने कोई दूसरी एयरलाइन बुक करी, ठीक है। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अलाउड तो कर देंगे, लेकिन तुम्हें ऑटर को बॉक्स में डालना पड़ेगा, और वो भी 18 स्क्वायर इंचेस से ज़्यादा बॉक्स नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला, ठीक है। तो इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट फ्लाइट, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी बसरा से इंग्लैंड की। उन्हें सबसे पहले पेरिस उतरना था, देन बसरा से पेरिस, एंड देन पेरिस टू इंग्लैंड में जाना था, ठीक है। पेरिस टू लंदन, है ना। जस्ट एज द एयरलाइन डिमांडेड, जैसे एयरलाइन ने डिमांड किया था, नरेटर ने मिजबिल को एक बॉक्स में रख दिया था 1 घंटे पहले ही, ताकि वो उस बॉक्स के साथ कंफर्टेबल हो जाए, और उसने फटाफट से खाना खा लिया था ऑथर ने। मील खाने के बाद ऑथर ने वो चीज़ फेस करी जिस चीज़ से वो बहुत डर रहा था। बॉक्स जो था वो बिल्कुल शांत था, बॉक्स से ब्लड निकल रहा था, है ना। उस एयर होल्स में ब्लड, मतलब उस बॉक्स में उन्होंने कुछ छेद कर दिए थे, तो उसमें से वो क्या निकल रहा था, बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। तो पैनिक कर जाता है ऑथर उस ब्लड को देखकर, और बॉक्स को ओपन करता है, और मिज जो है था वो डरा हुआ था बॉक्स के अंदर, और जो इनर लाइनिंग थी बॉक्स की वो फटी हुई थी। नरेटर ने शार्प मेटल लाइनिंग जो लगी हुई थी इस बॉक्स में, उसका एक एक पीस रिमूव कर दिया और बॉक्स को साफ किया। टिल द टाइम एवरीथिंग वाज बैक इन प्लेस, इस टाइम तक सब कुछ अपनी जगह पर था। फ्लाइट को टेक ऑफ करने में सिर्फ 10 मिनट बची हुई थी, और उन्हें 5 मील का डिस्टेंस जो है वो कवर करना था। तो गेविन ने फटाफट से मिज को एक बॉक्स में रखा और उसकी लिड कवर की अपने हैंड से, और वो फटाफट से जाके एंड जब तक वो छुप नहीं गया, ऑर्डर जो है बॉक्स में छुप नहीं गया। नरेटर ने उस चीज़ को सारा साफ़ किया और फटाफट से कैब बुक करी, कैब में गया। कैब बहुत जल्दी जल्दी गई, और जैसे एक बुलेट होती है वैसे ही कैब ने टर्न्स वगैरह लिए, है ना। इट समहाउ मैनेज टू रीच जस्ट द फ्लाइट टुक, मतलब वो पहुंच गए थे फ्लाइट के उड़ने से पहले ही, लेकिन ऑफिशियल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनॉइंग फील करने लगे कि लोग बाग कितना लेट करते हैं, ठीक है। ही गॉट हिज सीट एंड गिव मिजबिल फूड पैकेज ऑफ फिश। उन्हें सीट मिल गई थी और मिजबिल को उन्होंने फ़िश दी, और उसके बाद जो ऑथर ने जो मिजबिल का खाना था यानी कि फ़िश थी वो एयर होस्टेस को दे दिया ताकि वो उसे फ्रिज में रख दे। ही टोल्ड हर द इंसिडेंट, उन्होंने एयर होस्टेस को सारा इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मैं लेट इसलिए हुआ। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा एयर होस्टेस ने, और उनको डायरेक्ट किया कि अब आपको क्या करना चाहिए। गेविन जो उसको बहुत अच्छा लगा कि कैसे एयर होस्टेस ने उसकी बात समझी इतने प्यारे से तरीके से, और वो बहुत हेल्पफुल थी नेचर में, और उनकी एडवाइस भी मानी गेविन ने, और वो उस बक्से को जिसमें मिज था उसको अपने लैप पर लेके बैठ गए थे, ठीक है। उन्हें लगा कि मुझे तो एयर होस्टेस के हैंड पे किस कर देने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, और वो थैंक यू का जेस्चर जो है वो प्रोवाइड कराना चाहते थे। एज सुन एज द ऑथर ओपन दी बॉक्स, जैसे ही ऑथर ने थोड़ा सा बॉक्स खोलने की कोशिश की तो मिज जो है उस बॉक्स से उछल गया और अचानक से गायब हो गया। सारे पैसेंजर्स डर गए, और एक लेडी तो इतना डर गई कि वो अपनी चेयर पे ही चढ़ गई थी। व्हेन ही सॉ मिज बिनेथ द सीट ऑफ वाइट टर्बन मैन, एक वाइट टर्बन वाले मैन थे, उनके नीचे जो है मिज छुप के बैठ गया। तो उन्होंने कोशिश करी मिज को कैच करने की, लेकिन उनके मुंह पे सारी की सारी करी आ गई थी जब वो मिजबिल को कैच करने की कोशिश कर रहे थे, और मिजबिल जो है वो फिर से कहीं पे गायब हो जाता है। तो एयर होस्टेस जो है वो अपना हेल्प शो करती है मिज को फाइंड करने में, और वो सबको कहती है कि आप सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो एयर होस्टेस ने जैसे ही रिक्वेस्ट करी तो नरेटर जो अपनी सीट से वापस आ जाते हैं, और उनकी आंखें जो है मिजबिल को ढूंढने लग जाती हैं, और उन सभी को ऑथर को एक आवाज़ सुनने लग जाती है चिटर चिटर की। तो मिज जो है अचानक से उनकी नी पर क्लाइंब करता है और उसके फेस तक आ जाता है, नरेटर के फेस तक, ठीक है। मिज जो है वो वापस आ जाता है, रिटर्न कर जाता है नरेटर के पास। अब वो लंदन में 1 महीने तक रहे, ठीक है। वाइल मिज हैज़ लर्न टू एनग्रॉस हिमसेल्फ, अब मिज ने बहुत सारे गेम खेलने सीख लिए थे। वो पिंग पोंग बॉल से, मार्बल से, और रबर फ्रूट और एक टेरेपिन शेल, इन सब से खेलना सीख गया था।
पिंग पोंग बॉल से वो पूरा दिन पिंग पोंग बॉल से वो कम से भी कम आधा घंटा या फिर 1 घंटे तक खेलता रहता था। अब क्या हुआ, गेविन का एक सूटकेस था जो कि डैमेज हो गया था जब वो जर्नी कर रहे थे अपनी। तो उस सूटकेस के एक स्लोप था, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, एक ऐसा स्लोप था। तो मिजबिल क्या करता, हायर एंड से बॉल जो है वो फेंकता और यहाँ से मिजबिल फटाफट से इधर आता जब तक बॉल नीचे नहीं आ जाती। और जैसे ही बॉल नीचे आने वाली होती इतने में वो यहाँ पर आके एक ट्विस्ट करता और बॉल को सरप्राइज करता एंड देन बॉल को कैच करता, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से वो हायर एंड पे जाता और फिर बॉल को नीचे लाता है एंड यहाँ पर आके ट्विस्ट करता है फिर बॉल को कैच करता। इस तरीके से वो आधा घंटा या फिर 1 घंटा अपना टाइम पास करता था, ठीक है। गेविन वुड टेक मिज फॉर अ वॉक। गेविन वॉक के लिए लेके जाता था मिज को, एक्सरसाइज कराने के लिए लेके जाता था, जैसे वो अपने पेट डॉग को करता था, ठीक है। मिज रैन अराउंड द स्ट्रीट्स इन अ पर्टिकुलर फैशन। जैसे हम जब स्कूल से आते थे तो हम एक टारगेट नहीं बना लेते थे कि हमें इस वाइट स्ट्रिप से इस वाइट स्ट्रिप तक ही पैर रखना है और बीच में कहीं पर हमारा पैर नहीं रखना चाहिए, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर हमने सोचा जैसे हम चल रहे हैं सिंपल तरीके से और हमें कोई पॉइंट दिख गया रास्ते में तो इस पॉइंट पर हमें पैर करना है, फिर हमने कोई नया पॉइंट ढूंढा तो अब हमें इस पॉइंट पर ही पैर रखना है, इसके आसपास रखा तो हम आउट हो जाएंगे। तो हम ऐसी चीज़ें कर लेते थे ना बचपने में। ऐसे ही मिज भी जो है जब वो स्ट्रीट पर से जाता था अपने मालिक के साथ, गेविन के साथ, तो वो भी डिफरेंट हैबिट्स बना लेता था अपनी कि मुझे अब यहाँ पर पैर रखना है, यहाँ पर पैर रखना है, इस ब्लॉक पर मुझे टच करना है, ठीक है, या फिर रेलिंग के 7th पोल को टच करना है। इस तरीके से वो अपनी एक हैबिट बना लेता था। वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी था जिसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था और वो ऑर्थर के फ्लैट से बिल्कुल अपोजिट था और उसकी बहुत लो हाइट वॉल थी, सिर्फ 2 मीटर हाई, है ना। और जो मिज था वो हमेशा उस स्कूल की बाउंड्री से भागता था। ऑन देयर वे बैक होम ओनली मिज वुड पुल गेविन टुवर्ड्स द वॉल। जैसे वो घर पे वापस आते थे अपने वॉक के बाद तो मिज जो है गेविन को उस वॉल के 2 फीट की जो 2 फीट की वो जो वॉल थी उस वॉल के पास घसीट लाता था और उस वॉल के ऊपर जंप करता था और फटाफट से हाई स्पीड में उस वॉल को वो नाप देता था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, जो प्राइमरी स्टूडेंट है स्कूल में या फिर जो स्टाफ है वो उस जानवर को, मिज को देखा करते। एक्चुअल में लंदन में उस टाइम पर ऑटर बहुत कॉमन एनिमल नहीं था, तो ऑथर को बड़ा स्ट्रेंज लगता है कि रेजिडेंट्स को ये भी नहीं पता कि ये किस टाइप का जानवर है। कुछ लोग तो मिज को कैसे कैसे तरीके से जानते हैं कि शायद ये बैडर होगा, मोनगूज होगा, वीजल होगा, स्टोट होगा, मिंक होगा, या फिर कुछ दूसरे नामों से वो उसको जानते थे कि शायद ये इस प्रजाति का जानवर है। लोग जो है उस एनिमल को ऑटर को गेस किया करते हैं बट वो एक्चुअल में ऑटर था। मोस्ट फेमस गेसेस वर बहुत ज़्यादा फेमस गेसेस क्या थे, एक बेबी सील हो सकता है या फिर एक स्क्विरल की प्रजाति हो सकती है वो। अब कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि मिजबिल जो है वो एक हिप्पो हो सकता है, बीवर हो सकता है, लेपर्ड हो सकता है या फिर वॉलरस भी हो सकता है, बट किसी को ये नहीं पता कि वो एक ऑटर है क्योंकि उस टाइम पे कॉमन ही नहीं था किसी ऑटर को पेट करना। तो बहुत शॉकिंग रिप्लाई किससे मिलता है, एक लेबरर से, जो कि क्या डिग कर रहा था, एक होल डिग कर रहा था और वो अपना काम छोड़ के मिज को ऑब्जर्व करने लग गया और उस मैन ने अपने जो टूल्स थे वो एक साइड पे रखे और अपने हाथ अपनी बैक पे रख लिए और वो मिज को घूरने लग गया और उसके एक्सप्रेशन बड़े सरप्राइज वाले थे, ठीक है। और उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मैं कोई नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूँगा और वो उसने स्टेयर किया, घूरा उस मिज को, है ना, और ऑथर से पूछा लाउड वॉइस में, अरे ये मिजबिल है क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।